देखेंगे निक्की हत्याकांड मामले में सभी आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। पुलिस ने निक्की के जेठ और ससुर को भी पकड़ लिया है। बता दें कि न्यूज स्टेट के पास सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और चौथा आरोपी ससुर सतवीर भी गिरफ्तार हो गया है। बता दें कि सिरसा चौराहे से कासना पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर, निक्की हत्याकांड मामले में सभी आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। परिजनों की तरफ से जो मांग की जा रही थी कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस ने निक्की के जेठ और ससुर को भी पकड़ लिया है और न्यूज स्टेट के पास सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। चौथा आरोपी ससुर सतवीर भी गिरफ्तार हो गया है। ये देखिए गिरफ्तारी की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। वहीं सिरसा चौराहे से कासना पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। जिस तरह से निक्की को जिंदा जला दिया गया था, उसके बाद लगातार पुलिस तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर रही थी। पुलिस ने निक्की के पति विपिन को गिरफ्तार किया, फिर निक्की की सास को गिरफ्तार किया और जेठ और ससुर को भी पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। न्यूज स्टेट के पास सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और चौथा आरोपी ससुर सतवीर वो भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि सिरसा चौराहे से कासना पुलिस ने ससुर की गिरफ्तारी की है। देखिए निक्की हत्याकांड में सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और देखिए अब आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है कि अब पूछताछ होगी। पूछताछ में ये पता चल पाएगा कि आखिर किस तरह से निक्की की हत्या की गई थी, क्योंकि दहेज से जुड़ा ये पूरा मामला, जब निक्की को मारा पीटा जाता था। निक्की का एक 5 से 6 साल का छोटा बच्चा है जिसने खुद ये बात कही है कि उसके पिता ने निक्की को मारा और उसके बाद उसकी हत्या कर दी, उसे जिंदा जला दिया। 2 तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट पर आप देख सकते हैं, जहां पर आरोपी ससुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी जेठ को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तो दोनों को ही पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। और हमारे संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, अब परिजन किस तरह की मांग कर रहे हैं और आगे की पुलिस की कार्रवाई अब किस तरह से होने वाली है? देखिए, इस मामले के बाद परिजन और पूरे इलाके की अगर बात की जाए तो काफ़ी आक्रोश लोगों में देखने को मिला और सैकड़ों की संख्या में लोग थाने पहुंचे, थाने का घेराव भी किया था। उसके बाद से पुलिस की 4 टीमों का गठन किया गया। तमाम जगहों पर पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई और उन जगहों पर जो इनके रिश्तेदार हैं, जहां ये छुप सकते हैं, उन सबसे भी पूछताछ की गई और कई लोगों को हिरासत में लेकर इनकी गिरफ्तारी के बारे में जानकारी भी पुलिस के द्वारा जुटाई गई थी। सुबह आज रवि जो है उसका जेठ, उनको गिरफ्तार किया गया और सत्यपाल जो ससुर है उसको भी अभी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सास जो दयावती, उसको कल शाम को गिरफ्तार किया गया था और पति को पहले ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल चारों आरोपियों की गिरफ्तारी की जो मांग परिवार वालों की थी, वो मांग पुलिस के द्वारा पूरी यहां पर कर दी गई है। दूसरी अगर मांग की बात की जाए तो निक्की के पिता का साफ तौर पर कहना था कि ऐसी कार्रवाई हो जो एक नजीर पेश हो। आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति किसी की बेटी के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार या उसकी हत्या ना कर पाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को चलाने की मांग परिवार की तरफ से की जा रही है। दूसरी तरफ इन सभी को एविडेंस के आधार पर, जो गवाह हैं उनके आधार पर फांसी की सजा की मांग परिवार और उनके रिश्तेदारों की तरफ से की जा रही है। फिलहाल अब गिरफ्तारी तो हो चुकी है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस अधिकारी इन दोनों लोगों से, जो जेठ और ससुर गिरफ्तार किए गए, इन दोनों से पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर जिस तरह की घटना के आरोप इनके ऊपर लगाए गए हैं, इन लोगों की उस समय मौजूदगी कहाँ थी, किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया। और अगर पंचायत में पहले निक्की को ये इस बात को कहकर अपने घर लेकर आए थे कि उसको सही से अपने घर पर रखेंगे, तो इस तरीके की तस्वीर जब बनी तो जेठ और ससुर की भूमिका क्या थी, उन्होंने पति पत्नी के बीच के विवाद को क्यों नहीं सुलझाया, तो तमाम तरीके के सवाल अब पुलिस के इन दोनों से हैं। उन सवालों के जवाब लेने के बाद इनकी गिरफ्तारी तो हो गई है, इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। तीनों लोगों को, क्योंकि दयावती जो सास है उसको भी कल शाम को गिरफ्तार किया था। फिलहाल तीनों आरोपी जो बाद में गिरफ्तार किए गए हैं वो थाने में मौजूद हैं। अब इनसे पूछताछ कराने के बाद, इनका मेडिकल कराने के बाद आज दोपहर को 2 बजे के आसपास कोर्ट में पेश किया जाएगा। देखना होगा कि कोर्ट इनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजता है या पुलिस इनकी रिमांड मांगेगी आगे की पूछताछ के लिए। घटना में प्रयोग किया गया जो केरोसिन की बोतलें थी या जो भी मारपीट में चीज़ें इस्तेमाल हुई, उनको बरामद करने का काम किया जाएगा और आसपास में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों को भी पुलिस खंगालेगी ताकि इस बात की तस्दीक हो पाए कि ये लोग कहाँ थे। क्योंकि आज सुबह से सीसीटीवी के 2 वीडियो जो हैं वो परिवार की तरफ से, जो आरोपी पक्ष है उनकी तरफ से वायरल कराए गए।
उन दोनों में ये दावा किया जा रहा है कि निक्की का पति और ससुर घटना के वक्त घर के बाहर मौजूद थे और वो दौड़कर घर के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो सीसीटीवी कब का है, उसमें कोई एडिटिंग तो नहीं की गई है। इन तमाम तथ्यों की भी पुलिस अधिकारी जांच कर रहे हैं। उस सीसीटीवी फुटेज को जिसको वायरल कराया गया है उसकी फोरेंसिक जांच भी कराई जाएगी। जिस सीसीटीवी कैमरे में वो दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं उस सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर को भी पुलिस कब्जे में ले सकती है, ताकि ये तस्वीर साफ हो जाए कि इस घटना को अंजाम देने के बाद नाटकीय तरीके से ये लोग घर के बाहर आए थे, दोबारा से जाने की कोशिश करी थी ताकि इनके पास एविडेंस हो जाए या वास्तव में ये दोनों घर के बाहर थे। तो उस एंगल पर भी पुलिस जांच कर रही है। दूसरी तरफ निक्की की बड़ी बहन जो उसके जेठ के साथ शादी हो रखी थी उसके द्वारा भी बयान दिए गए थे। वो घटना स्थल पर मौजूद थी, उसके द्वारा तमाम वीडियो बनाई गई। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है वो निक्की की बड़ी बहन के द्वारा बनाई गई थी और निक्की के बेटे द्वारा भी जो बयान दिया गया था उसने साफ तौर पर उसमें कहा था कि उसके पापा द्वारा लाइटर से उसकी मम्मी को पहले मारा पीटा गया और उसके बाद उसको आग लगा दी, जिंदा जला दिया और जलने के दौरान की तस्वीरें, जलने के बाद की तस्वीरें भी तमाम सोशल मीडिया पर वायरल हैं। और इन वायरल वीडियो को देखते हुए पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा सहित तमाम इलाकों में काफ़ी आक्रोश लोगों के अंदर देखा जा रहा है कि दहेज को लेकर एक बेटी को जिंदा जला दिया गया है। ऐसे हैवानों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग तमाम लोग सोशल मीडिया पर भी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी तक के अगर अपडेट की बात की जाए तो फिलहाल चारों आरोपी, जो मुख्य आरोपी बताए जा रहे थे इस घटना में, निक्की की बहन के द्वारा जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी, उन चारों आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। पुलिस अधिकारियों से भी हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि परिवार जिस तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को चलाने की मांग कर रहा है तो पुलिस आगे की कार्रवाई किस तरीके से करेगी और जो एविडेंस अभी तक मिले उनको कोर्ट में किस तरीके से पेश किया जाएगा। और फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगर ये मामला डाला जाता है तो कितने समय में इन लोगों को सजा हो जाएगी, क्योंकि निक्की की बड़ी बहन का बयान भी इसमें बेहद महत्वपूर्ण है, उसके बेटे का भी बयान बेहद महत्वपूर्ण है। और जितनी वीडियो इस सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं उन वीडियो का भी संज्ञान लेते हुए कोर्ट इनके खिलाफ जो भी आदेश देगा वो फिलहाल आने वाले समय में सामने आएगा। लेकिन अभी चारों आरोपियों को फिलहाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, इसमें दो अहम सवाल उठ जाते हैं अमित, क्योंकि जिस तरह से निक्की को मारा पीटा जा रहा था, वीडियो सामने आ रहे थे, तो क्या आसपास के लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी? और दूसरी बात ये कि जब कल निक्की के पति विपिन की तरफ से कहा गया कि मैंने निक्की को नहीं मारा है, तो फिर ससुर और जेठ क्यों फरार थे? बिल्कुल, देखिए शुरुआती तौर पर जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ, पुलिस की कस्टडी से इसके पति द्वारा भागने की कोशिश की गई और गोली लगने के बाद जो बयान उसकी तरफ से दिया गया है उस बयान की कड़ी निंदा निक्की के परिवार और उसके गांव के लोग करते हुए दिखाई दिए। हमने साफ तौर पर परिवार के लोगों से ये बात जानने की कोशिश करी कि एनकाउंटर हुआ है, पैर में गोली लगी है, इस कार्रवाई से वो कितने संतुष्ट हैं। और उसके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि उसके द्वारा घटना को अंजाम नहीं दिया गया। तो साफ तौर पर परिवार के लोगों का कहना है, निक्की के परिवार और रिश्तेदारों का कहना है कि इस घटना को उसी ने अंजाम दिया है। और जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है इस घटना की, वो साफ तौर पर प्रमाण है। कोई भी अपराधी कभी भी कोर्ट में या पुलिस के सामने इस बात को कबूल नहीं करता है कि उसने उस घटना को अंजाम दिया है। अपने बचाव के लिए इस तरीके का बयान विपिन के द्वारा दिया गया है, परिवार का ये साफ तौर पर कहना है। और वहीं विपिन के आसपास के लोगों की अगर बात की जाए या निक्की के घर वाले या उसके आसपास की बात की जाए तो तमाम लोगों से बातचीत हुई है तो उन लोगों का कहना है कि विवाद पहले भी हुए, कई बार मारपीट भी हुई और मारपीट होने के बाद निक्की अपने ससुराल को छोड़कर अपने माँ बाप के घर में आकर रहने लग गई थी। काफ़ी दिन वहाँ पर रही, उसके बाद पंचायत बुलाई गई, आसपास के गाँव के लोगों को बुलाया गया और दोनों परिवारों के बीच में समझौता हुआ। लड़के पक्ष ने इस बात का आश्वासन दिया था कि आगे से मारपीट नहीं होगी और सही तरीके से वो निक्की को अपने घर में रखेंगे। इसी आश्वासन के बाद इन्होंने अपनी बेटी को दोबारा वहाँ रहने के लिए भेज दिया था, लेकिन विवाद नहीं रुका, फिर मारपीट होती रही और मारपीट का अंजाम ये रहा कि निक्की को जिंदा जला दिया। इस तरीके की तस्वीरें अब सबके सामने आई हैं। तो फिलहाल सभी लोग कड़ी कार्रवाई की इस पूरे मामले में मांग कर रहे हैं। और वहीं निक्की की जो बड़ी बहन है उसको भी अब दोबारा उस घर में नहीं भेजने की बात परिवार के द्वारा की जा रही है कि उसके साथ भी इस तरीके की घटना हो सकती है। निक्की की बड़ी बहन के साथ भी मारपीट करने का आरोप निक्की के पिता के द्वारा कल लगाया गया था। जब हमारी बातचीत हुई और जब वो बीच बिचाव करती थी तो अक्सर उसके साथ मारपीट होती थी। फिलहाल ब्यूटी पार्लर चलाकर दोनों बहन अपना खर्चा चला रही थी, इस तरीके का भी बयान निक्की के पिता के द्वारा दिया गया था। उसका पति जेठ कोई काम नहीं करते थे, घर के अंदर एक दुकान जनरल स्टोर खोली हुई थी, तीनों बाप बेटा उसी दुकान को चलाया करते थे। तो उस दुकान से घर चलाने में दिक्कत आती थी, इसलिए ब्यूटी पार्लर वहाँ पर खुलवाया गया।
ब्यूटी पार्लर का और इंस्टाग्राम चलाने का विरोध विपिन के द्वारा किया जाता था, ये बात भी सामने आई है। अब वो विरोध इस बात का कारण बना है, या जिस तरीके से विपिन के दूसरी लड़की के साथ संबंध होने की बात सामने आई थी, दूसरी लड़की के साथ उसको पकड़ा भी गया था, निक्की के भाई ने उसको बिल्कुल पकड़ा। अमित, तमाम तरह के आरोप और तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। आप हमारे साथ बने रहिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।